वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जो जनरल साइंस बुक 2024 वाला है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 12 में टोटल दोस्तों जो आपको बता देंगे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 1101 नंबर से लेकर के 1200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 11वां अध्याय में हाइड्रोजन पढ़ेंगे और निष्क्रिय गैसें के बारे में जानेंगे और सल्फर पढ़ेंगे और कार्बन पढ़ेंगे। और 12वां अध्याय जो हमारा है धातुएं, धात्विक, यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के बारे में हम लोग सोडियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का आंसर पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुपों से प्राप्त कर सकते हैं, या आप कमेंट करके बता करके हमसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन सबके अलावा और एक चीज आपको बता दूं, यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट बचता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना डाउट या डाउट हमारे ग्रुप में भी भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर लीजिएगा। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 8 बजे होती है, इसलिए दोस्तों आप लोग 8 बजे इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूला करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1101 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। देख लीजिएगा, जो यौगिक ना हो हमको उसके बारे में बताना है। देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, पानी और क्लोरीन, और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे अमोनिया दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा हमारा क्लोरीन। देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे कि दोस्तों आपको हम बता दें कि HCl बनता है 1:1 के अनुपात में मिलाने पे, H2O मिलता है यानी कि 2:1 के अनुपात में मिलाने पर, NH3 बनता है 1:3 के मिलाने पर, N2O2 बनता है 2:2 के अनुपात में मिलाने पे। इसी प्रकार दोस्तों क्लोरीन जो है दोस्तों वो केवल एक तत्व है। क्या है? क्लोरीन हमारा केवल एक तत्व है। इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा क्या विकल्प नंबर हमारा क्लोरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। हमने क्या बताया, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने के या 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनुपात के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोला जाएगा? यौगिक बोला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अमोनिया जैसे लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? अमोनिया। तो अमोनिया का दोस्तों आप जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? NH3। दोस्तों देख लीजिएगा, ये किस अनुपात में मिलाया गया? नाइट्रोजन का मान लीजिएगा 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। पानी दोस्तों देख लीजिएगा, ये क्या है? H2O है। तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया? इसको 2:1 के अनुपात में मिलाया गया। मान लीजिएगा 2:1 के अनुपात में। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन परऑक्साइड, तो नाइट्रोजन परऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन परऑक्साइड यानी कि N2O2, नाइट्रोजन परऑक्साइड। इसको हम क्या लिखेंगे? N2O2 लिखेंगे, N2O2। तो ये क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा 1:, यानी 2:2 में मिलाया गया है। ये किस अनुपात में मिलाया गया? 2:2 में मिलाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारा केवल अकेला ही तत्व है, तो इसलिए दोस्तों यही हमारा यौगिक क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। और बाकी देखिए कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक दो तत्वों को मिलाने से जो 2 तत्वों के अनुपात को मिलाने से जो बनता है वो यौगिक होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा 1101 का विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1102 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता ... है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता ... है। 10 है, 7 है, 8 है या फिर दोस्तों 2 है।
तो 1102 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी वाला दोस्तों देख लीजिएगा 7। देखिए इसकी संयुक्त कितनी हो जाएगी 7 है, तो ये हमारा 1102 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा 1103 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है, कहा गया है क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन या फिर दोस्तों ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे समूह 17 से जो हमारा संबंध नहीं रखता है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्गन। आर्गन जो है दोस्तों हमारा समूह 17 से संबंध नहीं रखता है, बल्कि आर्गन समूह 18 का तत्व होता है। ये समूह 17 से संबंध नहीं रखता है, ये क्या होता है, ये समूह 18 से संबंध रखता है, समूह 18 से संबंध रखता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा समूह 18 देख लीजिएगा दिया गया है 1103 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1104 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है, बोरान नहीं है, क्लोरीन नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। तो 1104 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी क्लोरीन, देख लीजिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है, तो क्लोरीन जो हमारा है यही हमारा अर्धधातु नहीं हो जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिए क्लोरीन Cl हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा 1104 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है 1105 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, दोस्तों फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर दोस्तों आयोडीन। तो 1105 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है डी आयोडीन, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1105 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो आयोडीन का क्वथनांक जो हो जाएगा वो हमारा उच्चतम दर्शाएगा। तो ये हो जाएगा डी के साथ। और आगे देखेंगे 1106 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डॉट डॉट के उदाहरण हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन हाइड्रोजन के उदाहरण हैं। किसके हैं दोस्तों, हाइड्रोजन। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या रख देंगे, हाइड्रोजन। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने रख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 1106 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि डॉट डॉट एक हाइड्रोजन है, सोडियम एक हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन एक हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम एक हाइड्रोजन है, फिर या दोस्तों क्लोरीन एक हाइड्रोजन है। तो 1107 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा है यहाँ पे दोस्तों देखिए क्लोरीन क्या है हमारी क्या है, क्लोरीन हमारी क्या है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन है। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1107 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1108 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डॉट डॉट एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैद्युतीय ऋणात्मकता, वैद्युत रसायन, वैद्युत धनात्मकता। तो 1108 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युतीय ऋणात्मकता ये दिया गया है कौन से ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे हमारा इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु है, वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु है, अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। ये हो जाएगा 1108 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1108 के बाद हम लोग देखेंगे 1109 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे रेलवे एनटीपीसी के 9/3/2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 1109 नंबर में देखिए दिया गया है, कहा गया कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। तो हरे पीले गैस के गंध के रूप में जो होता है दोस्तों हमारा वो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा भाई, क्लोरीन। क्लोरीन दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1109 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर हरित पीले रंग की गैस होती है। इसमें तीव्र गंध आती है या बहुत विषैली गैस है।
और यह सामान्य वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। यह गैस लगभग -34 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, यहां से हमारा 1110 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो आयोडीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1110 का जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है दोस्तों, तो वो हमारा क्लोरीन हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन को देखेंगे तो Cl से डिनोट किया जाएगा। तो 1110 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे और अगला हमारा कहा गया है 1111 नंबर पे, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। फ्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है या फिर दोस्तों ब्रोमीन है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और फिर दोस्तों ब्रोमीन। तो 1111 का देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी, ब्रोमीन। देख लीजिएगा ब्रोमीन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे। 1111 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है निष्क्रिय गैसें यानी कि इनर्ट गैसेस दिया गया है, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। क्षारीय धातु समूह, शून्य समूह, हाइड्रोजन समूह या भूक्षारीय धातु समूह। तो 1112 का देखेंगे दोस्तों तो शून्य समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। इस समूह के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन और जीनान तथा रेडान आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण उन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा शून्य समूह। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1112 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1113 नंबर, और इस पे कहा है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डॉट डॉट हैं। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डॉट डॉट हैं। दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, हल्की धातुएं हैं, हाइड्रोजन है, अक्रिय गैसें हैं। तो 1113 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा दोस्तों अक्रिय गैसें हैं। देख लीजिएगा परमाणु क्रमांक जो हमारा 10 दिया गया है, 18 दिया गया है, 36 दिया गया है, 54 दिया गया है, ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं? अक्रिय गैसें हमारी होती हैं। तो अक्रिय गैसें दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प देखेंगे 1113 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1114 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उत्कृष्ट गैसें या उत्कृष्ट गैस नोबल गैस का आयनन विभव है। एक अवधि पीरियड में अधिकतम, एक अवधि में न्यूनतम, एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम, इनमें से कोई नहीं। ये RRB SSE 21/12/2014 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस का आयनन विभव है। एक अवधि में अधिकतम, एक अवधि में न्यूनतम, एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम, इनमें से कोई नहीं। तो 1114 का देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन, एक अवधि पीरियड में अधिकतम, ये हो जाएगा 1114 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1115 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं क्योंकि वे मोनोस्टोमिक होती हैं, उनकी आयनन क्षमता कम होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। ये दोस्तों 1115 में देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। तो ये देख लीजिएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। ये 1115 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1116 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा आदर्श गैस यानी कि नोबेल गैस नहीं है। हीलियम, ब्रोमीन, आर्गन या दोस्तों नियान। तो दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है ब्रोमीन जो है ये हमारी निष्क्रिय गैस
मतलब निष्क्रिय गैसें ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैस के रूप में रहते हैं। इस गैस में केवल एक परमाणु वाले तत्व होते हैं। प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैसें हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया और रेडान हो गया। यह गैसें आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के 18वें स्तंभ में मिलती हैं। ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जो ब्रोमीन है हमारा, ये आदर्श गैस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अक्रिय गैसें दोस्तों हमने बताया कि प्रकृति में कितनी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, 6 अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। और ये अक्रिय गैसें जो दोस्तों होती हैं हमारी, ये क्या होती हैं, ये हमारी आवर्त सारणी के टेबल नंबर 18वें स्तंभ में मिलती हैं। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे 1116 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1117 नंबर, और इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। जीनान, नियान, क्रिप्टॉन और आर्गन। 1117 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए, जीनान। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो अजनबी गैस कहलाती है दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो ये दोस्तों जो जीनान दिया गया है यही हमारा अजनबी गैस कहलाती है। ये विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1118 नंबर। 1118 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम नहीं है, नियान नहीं है, रेडान नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। तो ये दोस्तों 1118 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा डी दिया गया है हाइड्रोजन, यही हमारी अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, हमारी अक्रिय गैस नहीं है। बाकी हीलियम दोस्तों देख लीजिएगा अक्रिय गैस है, रेडान भी हमारी अक्रिय गैस है। रेडान को दोस्तों देखेंगे तो Rn से डिनोट करते हैं, और हीलियम को दोस्तों He से डिनोट करते हैं, और नियान को दोस्तों देखेंगे तो ये किससे डिनोट करेंगे, नियान को दोस्तों Ne से डिनोट करेंगे। तो देख लीजिएगा ये सारी गैसें हमारी अक्रिय गैसें हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है हमारा वो अक्रिय गैस नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1119 नंबर पे, इस पे कहा है कि निम्न में जो अलग या विषय है उसे चुने। निम्न में जो अलग या विषम है उसे चुने। आर्गन, नियान, जेनान। ये दोस्तों क्या है, देख लीजिएगा आर्गन, नियान और जेनान ये हमारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है दोस्तों हमारा ये अक्रिय गैस नहीं है। तो 1119 का डिफरेंट जो हमारा हो जाएगा वो डी के साथ डिफरेंट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेंगे। और अगला हमारा 1119 के बाद हम लोग देखेंगे 1120 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। जीनान नहीं है, क्लोरीन नहीं है, नियान नहीं है, आर्गन नहीं है। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो नोबल गैस कह रहा कौन सी नहीं है। तो नोबल गैस दोस्तों हमारा जो हो जाएगा, देखिए जीनान, नियान, आर्गन ये तो सब हमारी क्या है, अक्रिय गैस है। देखिए जीनान, नियान, आर्गन हमारी क्या है, अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी नहीं है, क्लोरीन। तो 1120 का देखेंगे तो विकल्प भाई हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1121 नंबर, और इस पे कहा गया है कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, दोनों तत्व द्रव धातु हैं। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। दोनों में उच्च विसरण दर होती है। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतया भरा होता है। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतया भरा होता है। तो 1121 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1122 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है। गंधक है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है, गंधक, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1122 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी, आर्गन, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1122 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। नियान को, रेयान को, नहीं ये आरएन जो दिया गया है दोस्तों, ये हमारा आरएन नियान नहीं होता है, आरएन हमारा रेडान होता है, ठीक है ना। और ये हमारा जो XE करके दिया गया है वो हमारा जीनान होता है, और AR हमारा होता है दोस्तों आर्गन होता है।
तो देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कहा गया ना कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो आवर्त 5 में जो हम दोस्तों गैस को रखेंगे वो हमारा हो जाएगा दोस्तों जीनान हो जाएगा। जीनान हमारा क्या होता है, आवर्त सारणी के आवर्त, जीनान को आवर्त सारणी के आवर्त 5 में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 54 होता है। यह दोस्तों रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन नोबेल गैस है। इसका गलनांक 161.40 केल्विन तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हमारा आप निकाल सकते हैं 54 से करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जीनान। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, तो जीनान को रखा गया है। और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो परमाणु क्रमांक दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 54 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है। और फिर दोस्तों इसका गलनांक देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे, गलनांक देखेंगे। तो गलनांक दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, तो गलनांक हो जाएगा 161.40 हो जाएगा, यानी कि इतना केल्विन। ये गलनांक हो गया, ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालेंगे तो निकाल सकते हैं 54 का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 1123 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1124 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। उपधातु कहा जाएगा, संक्रमण तत्व कहा जाएगा, निष्क्रिय गैसें कहा जाएगा, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाएगा। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है, तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निष्क्रिय गैस कहा जाएगा। विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1125 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 3 तत्वों x, y और z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287 और 282 और 288 हैं। तो तत्व z एक डॉट है। तत्व z देखेंगे तो तत्व z हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देखें x के लिए देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया है, 2, 8 और यहाँ पे 7, कितना हो जाएगा 17। 17 हमारा दोस्तों किसका होता है, देख लीजिएगा 17 हमारा होता है क्लोरीन का। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पे आप लिख देंगे क्लोरीन, ठीक है भाई, ये हो गया। फिर इसी के बाद दोस्तों देखेंगे x के बाद y को, y हमारा होता है 2, 8, 2, 2, 8, 2 में कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 2, 12 हो जाएगा। 12 दोस्तों हमारा देख लीजिए किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। देख लीजिएगा Mg लिख देंगे। यहाँ पे आगे हमारा क्या हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारा ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे x, y और z देखेंगे, z हमारा कितना है दोस्तों देख लीजिएगा 2, 8 और फिर यहाँ पे 8। तो देख लीजिएगा 2, 8, 8 कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 8, 18 हो जाएगा। 18 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, 18। तो तत्व z एक डॉट है। तो तत्व z हमारा डॉट है। 18 जो यहाँ पे दिया गया देख लीजिए किसका होता है, तो ये 18 हो जाएगा हमारा दोस्तों आर्गन का। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्गन को हम AR से और यहाँ पे लिख देंगे आर्गन, देख लीजिएगा आर्गन। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा इतना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है तो तत्व z एक है। तत्व z हमारा क्या है, आर्गन। आर्गन हमारा क्या है, एक प्रकार का देख लीजिएगा ये हमारा निष्क्रिय गैस है। तो आर्गन हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस। ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 1125 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1126 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। क्षारीय धातु समूह है, 16वां समूह है, हाइड्रोजन समूह है, 18वां या शून्य समूह है। तो 1126 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 18वां या शून्य समूह है। ये डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1126 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1126 के बाद हम लोग देखेंगे 1127 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। समूह 18, समूह 14, समूह 12, समूह 10। तो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखेंगे 1127 नंबर पे, तो ये हो जाएगा समूह 18। दोस्तों देख लीजिएगा ये आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो समूह 18 हो जाएगा। तो 1127 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1128 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम, आर्गन, नियान या फिर दोस्तों क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे देखेंगे 1128 में देख लीजिएगा दिया गया है हीलियम, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त, ले लीजिएगा हीलियम। तो 1128 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1129 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट समूह 18 के तत्व हैं। डाट डाट समूह 18 के तत्व हैं एल्कली धातुएं, उत्कृष्ट गैसें, हाइड्रोजन, एल्केलाइन मृदा धातु। तो ये 1129 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि उत्कृष्ट गैसें। क्या हो जाएगा भाई? उत्कृष्ट गैसें दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 1129 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1130 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निष्क्रिय गैसें समूह में होती हैं। निष्क्रिय गैसें डाट डाट समूह में होती हैं। तो देखिए निष्क्रिय गैसें समूह में होती हैं, तो ये 18वें समूह में होती हैं। ये 18 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18वें समूह में। तो ये हो जाएगा 1130 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों देख लीजिएगा 2018 में 2 बार क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। 1131 नंबर देखेंगे, उसमें कहा है कि डाट डाट एक निष्क्रिय गैस है। देख लीजिएगा क्रिप्टॉन दोस्तों जो दिया गया है ये हमारा क्या है? निष्क्रिय गैस है। कुल 6 निष्क्रिय गैसें होती हैं दोस्तों, देख लीजिएगा क्रिप्टॉन जो यहाँ पे दिया गया है, क्रिप्टॉन क्या है हमारा? ये निष्क्रिय गैस है। क्रिप्टॉन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो कुल 6 गैसें जो होती हैं वो निष्क्रिय गैस होती हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 6 निष्क्रिय गैसों को अगर आप लिखेंगे तो देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 निष्क्रिय गैसें। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 6 निष्क्रिय गैसें। क्या लिखेंगे भाई? 1131 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, देखिए निष्क्रिय गैसें लिखेंगे। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैसें कितनी होती हैं दोस्तों? 6। देखिए 6 निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो जाएगा हमारा दोस्तों हीलियम, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं। फिर दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा हमारा हो जाएगा नियान, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों नियान, नियान को हम Ne से डिनोट करेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे आर्गन, आर्गन को दोस्तों हम देख लीजिएगा यहाँ पे Ar से डिनोट करेंगे। Ar के बाद दोस्तों देखेंगे क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को दोस्तों हम देखेंगे तो Kr से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जीनान, देख लीजिएगा हमने लिख दिया जीनान, जीनान को Xe से डिनोट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे रेडान, देखिए रेडान हमारा क्या हो जाएगा? वो हम उसको Rn से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा 6 हमारी अक्रिय गैसें हो गई, निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें आप कहेंगे, तो निष्क्रिय गैसें हमारी 6 होती हैं दोस्तों। तो ये 6 हमारी दोस्तों देख लीजिएगा हमने लिख दिया। तो इसी में दोस्तों देख लीजिएगा क्रिप्टॉन हमारा शामिल है, तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। करा निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो दोस्तों देख लीजिएगा रेडान हमारा निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन निष्क्रिय गैस है और हीलियम निष्क्रिय गैस है, लेकिन क्लोरीन जो है दोस्तों हमारा वो निष्क्रिय गैस नहीं है। ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1132 का विकल्प नंबर ए और 1133 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl यानी क्लोरीन निगेटिव में होता है? तो दोस्तों आर्गन में होता है। किसमें होता है? देख लीजिएगा आर्गन, देख लीजिएगा Ar जो दिया गया है आर्गन। 1133 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1133 के बाद हम लोग देखेंगे 1134 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नियान है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो 1134 का अगर आप देखेंगे तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों नियान हो जाएगा। तो 1134 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1135 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? रेडान है, आर्गन है, नियान है या फिर दोस्तों क्रिप्टॉन है? तो 1135 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है
निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति में है। देखिए रेडान जो होता है वो हमारा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। तो 1135 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1136 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन डाट डाट गैस है। आर्गन हमारी क्या है, एक प्रकार की आर्गन हमारी दोस्तों देख लीजिएगा वो होती है अक्रिय गैस होती है। तो तभी तो इसको बल्बों में भरने का प्रयोग करते हैं अक्रिय गैसों का ही। तो अक्रिय दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1136 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1137 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन का, या फिर दोस्तों नियान का, फिर हीलियम का, या फिर दोस्तों क्लोरीन का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा हीलियम के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा हीलियम। तो यहां से दोस्तों आपने देखा कि हमारा ये विकल्प नंबर सी यानी कि हीलियम के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 1138 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सी नोबेल गैस है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों क्लोरीन। तो 1138 का हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है ए आर्गन। देख लीजिएगा आर्गन जो है हमारी वो नोबेल गैस होती है। तो 1138 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। देख लीजिएगा इसने पहले पूछा कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एस। एस दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। रेलवे जेई 2019 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक दोस्तों हमारा हो जाएगा 1139 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, आर्गन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो दोस्तों कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों सल्फर, जो कि 1140 पे दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1141 नंबर देखेंगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या फिर दोस्तों सल्फर। तो ये हमारा 1141 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी के साथ सल्फर। देखिए कौन सा एक क्षारीय नहीं है, तो दोस्तों सल्फर जो हमारा दोस्तों एक क्षारीय नहीं है। 1141 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1142 नंबर, और इसमें हमारा कहा गया है कि रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हाइड्रेशन कहेंगे, इंसिनरेशन कहेंगे, वल्कनाइजेशन कहेंगे, दहन या कंबस्जन कहेंगे। तो 1142 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वल्कनाइजेशन कहेंगे। ये दिया गया है देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1142 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1143 नंबर कहा गया कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। सल्फर ने अपना किस भाषा से नाम लिया है, तो सल्फर ने अपना जो भाषा से नाम लिया है दोस्तों वो लैटिन भाषा से नाम लिया है। लैटिन शब्द दोस्तों सल्फुर यानी कि लैटिन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 1143 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1144 नंबर, और इसमें कहा है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन। तो प्याज काटते समय दोस्तों जो हमारे आंखों पे जलन होने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं, वो सल्फर यौगिक की वजह से होता है। यानी किसकी वजह से, सल्फर। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1144 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1145 नंबर, और इसमें हमारा कहा गया है कि डाट डाट की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 1145 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों सी के साथ, यानी कि सल्फर यौगिक के साथ। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह बंध महसूस होता है या वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, ये सल्फर यौगिक के कारण। तो 1145 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा सल्फर की परमाणुकता क्या है। देख लीजिएगा सल्फर की परमाणुकता क्या है, तो सल्फर की परमाणुकता दोस्तों बहुपरमाणुक है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1146 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1147 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। चांदी, गंधक, प्लेटिनम और लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अधात्विक खनिज की बात अगर आप करेंगे तो 1147 में जो दोस्तों दिया गया है बी ऑप्शन गंधक। देखिए कौन सा एक अधात्विक खनिज है, तो गंधक जो हमारा हो जाएगा ये एक हमारा अधात्विक खनिज हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और इस पे कहा है देख लीजिएगा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, और इस पे कहा गया है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। स्व अपहासन गुण को, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता को, कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण, विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण। ये दोस्तों ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। ये देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 1148 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, और आगे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। एस या दोस्तों पीबी या फिर दोस्तों सी और फिर दोस्तों हमारा एस एन। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है 1149 का। अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी के साथ, यानी कि कार्बन। देखिए निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, तो वो कार्बन हो जाएगा। तो 1149 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 1150 नंबर, और इस पे कहा है कि कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। समावयन और द्विसंयोजकता, श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता, श्रृंखलन गुण और द्विसंयोजकता, अपरूपता और चतुस्संयोजकता। 1150 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1150 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1151 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, कार्बन प्रकृति में उपधातु है, कार्बन प्रकृति में धातु है, कार्बन प्रकृति में अधातु है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 1151 का देखेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन प्रकृति में अधातु है। ये दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन दिया गया है 1151 का, कार्बन प्रकृति में अधातु है। डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1152 नंबर, इसमें कहा है कि फुलरीन में से कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसे संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं, तो 1152 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 60। देख लीजिएगा 60 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1152 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1153 नंबर में आ जाइए, और इस पे कहा है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। कोक का, हीरा का, कोयला का या फिर दोस्तों ग्रेफाइट का। तो 1153 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है ग्रेफाइट, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग देखेंगे कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट का। आगे देखेंगे 1153 के बाद हम लोग देखेंगे 1154 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो साकर बाल के सदृश होती है। हीरा, ग्रेफीन, ग्रेफाइट, C60 फुलरेन। तो यहाँ पे 1154 का देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है C16 फुलरेन, यही हमारा हो जाएगा 1154 का राइट आंसर। C60 आगे लिख दीजिएगा फुलरेन, देख लीजिएगा C60 फुलरेन, ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1155 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट नहीं है, कोक नहीं है, फुलरीन नहीं है, या फिर दोस्तों हीरा नहीं है। तो 1155 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, कोक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? कोक। देखिए 1155 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1156 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में दिया गया है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिसमें एक षटकोणीय सारणी बनाती है या बनती है। दोस्तों देख लीजिएगा 1156 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, ये दिया गया सेकंड नंबर में। ले लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे 1156 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1157 नंबर, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन। तो 1157 का विकल्प जो दिया गया है ए, कार्बन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि लेखन पेंसिल में है। लेखन पेंसिल में दोस्तों क्या है? ठोस स्याही है, लेड सल्फेट है, या फिर दोस्तों ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 1158 में लेखन पेंसिल में दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 1158 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1159 नंबर, और इस पे कहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 0 है, 2 है, 4 है, या फिर दोस्तों 3 है। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0। ये हो जाएगा 1159 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1160 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन का दोस्तों हमारा एक अपरूप नहीं होगा, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है 1160 का कार्बन डाइऑक्साइड, बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1161 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? बकमिंस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट, हीरा, और दोस्तों लोहा। रेलवे जेई 2019 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। 1161 का विकल्प नंबर हमारा सी, हीरा के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे भाई यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे 1162 नंबर, और इस पे कहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हमारा हो जाएगा हीरा, या कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया है। 1162 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1163 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट आग को बुझाता है। O2 बुझाएगा, CO2 बुझाएगा, SO2 बुझाएगा, NO2 बुझाएगा। डॉट डॉट आग को बुझाता है, तो 1163 का विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये CO2 बुझाएगा। 1163 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1164 नंबर, और इस पे कहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्पों में से सभी, या जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, यह एक दुर्गंध युक्त गैस है, यह मानव के लिए हानि रहित है। तो 1164 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा यह जीवाश्म ईंधनों के लिए अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ये हो जाएगा 1164 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1165 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, और दोस्तों नाइट्रोजन। तो 1165 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है कार्बन, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे हम लोग देखेंगे 1166 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि शुष्क बर्फ क्या है?
शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, NaC है यानी कि स्टफिक या -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी बर्फ है, या ठोस H2O है। तो 1166 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो ए दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ए के साथ 1166 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और अगला हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? सिलिकॉन मौजूद हो सकता है, पोटेशियम मौजूद हो सकता है, कार्बन मौजूद हो सकता है, मैग्नीशियम मौजूद हो सकता है। तो 1167 का दोस्तों देखेंगे तो ये विकल्प हमारा जो हो जाएगा ये सी यानी कि कार्बन मौजूद हो सकता है। 1167 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी यानी कि कार्बन के साथ ये मौजूद हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1168 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, ग्रेफाइट। तो दोस्तों 1168 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है ए कोक, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1168 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चाक नहीं है, मार्बल नहीं है, हीरा नहीं है, या फिर दोस्तों डोलमाइट नहीं है। तो 1169 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा सी दिया गया है ये हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो ये हो जाएगा 1169 का हमारा सी यानी कि हीरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1170 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि डाट डाट कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कार्बन का एक रूप नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो दोस्तों हमारा है ये कार्बन का एक रूप नहीं है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1170 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है कि ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एक पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है। तो ग्राफीन दोस्तों क्या है? तो 1171 का देखेंगे तो ग्राफीन कार्बन का ही एक अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिसमें कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन का ही अपरूप है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1171 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1172 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, फिर दोस्तों चारकोल का, कोक या कोयला का, कार्बन या ब्लैक का। तो यहाँ पे 1172 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी चारकोल का, ये दिया गया है 1172 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, चारकोल का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1172 के बाद हम लोग देखेंगे 1173 नंबर, और इस पे कहा है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुद्ध बर्फ है, CaCO3, CO, CO2, CaCl2, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो उसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उसका रासायनिक सूत्र दोस्तों CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। देख लीजिएगा 1173 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 1174 नंबर, और इस पे कहा है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डाट डाट से बंधे होते हैं, 5 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1174 में देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, ये 74 का हमारा देखेंगे 1174 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1175 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डाट डाट आकार है, इसका डाट डाट आकार है। कौन सा आकार है? विशाल या मध्यम या छोटा या बहुत बड़ा? तो देखिए इसका छोटा आकार क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटा देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। 1175 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1176 में देखेंगे कहा है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? कार्बन नैनो ट्यूब, सीसा, फुलरीन या फिर दोस्तों हीरा।
1176 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है सी ऑप्शन फुलरीन, देख लीजिएगा क्या दिया गया है, फुलरीन। ये हो जाएगा 1176 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1177 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, फुलरीन नहीं है, डायमंड नहीं है या कोयला नहीं है। तो 1177 का देखेंगे तो ये हम आपको बता दें कोयला कार्बन का एक अपरूप नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, कोयला। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1177 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1178 नंबर पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कार्बन के डॉट डॉट अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। C40 नहीं C60 सॉरी दोस्तों C50 C40 C60 C30। तो ये दोस्तों अभी आप पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं C60 किसमें, C60 में। तो 1178 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 1179 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत दोस्तों 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1179 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1180 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि डॉट डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, प्रोपीन, ग्रेफाइट, हीरे या बेंजीन। तो 1180 का दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या फिल करेंगे भाई, ग्रेफाइट भर दिया जाएगा। क्या भरा जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट भर दिया जाएगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1180 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1181 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं, इथेन, डायमंड, मीथेन, ग्रेफाइट। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1181 का विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी डायमंड, यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, डायमंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दिया गया है। 1181 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1182 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें हमारा कहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, फुलरीन, कार्बन नैनोट्यूब, हीरा, ग्रेफाइट। तो 1182 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए फुलरीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुलरीन। 1182 का हमारा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है 1183 नंबर में फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। तो 1183 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी कार्बन। देख लीजिएगा डी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट बन जाएगा, कार्बन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 1184 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, खड़िया, जिप्सन, संगमरमर या फिर दोस्तों हीरा। तो 1184 का डी ऑप्शन हमारा देख लीजिएगा दिया गया हीरा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्बन का एक अपर रूप है। तो 1184 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1184 के बाद हम लोग देखेंगे 1185 नंबर में नया अध्याय हमारा स्टार्ट हो रहा 12वां। इसके बारे में हम लोग धातुएं और धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें पहला अध्याय हमारा आ रहा सोडियम के बारे में हम लोग जानेंगे। सोडियम में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। देखिए जो उपयोग नहीं होंगे वो बताना है हमका। देख लीजिएगा 3 भाई यहाँ पे दिए गए हैं। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, बिल्कुल बात हमारा दोस्तों सही कह रहा है। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। यही हमारा देख लीजिए केवल थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ना नहीं है, तो यही तीसरा वाला नहीं हो जाएगा जो कि सी पे दिया गया है। तो देखेंगे तो 1185 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1186 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा कहा गया है कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। धावन सोडा MgCO3 है, धावन सोडा एक विकर्णन यानी कि विवर्णन अभिकर्मक है, धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है, कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है।
तो 1186 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे दोस्तों, कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, कांच का निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, डी पे दिया गया है। तो 1186 का विकल्प हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1187 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। बेकिंग पाउडर बनाना प्रत्यम्ल एंटासिड में एक घटक के रूप में, विरंजक क्रिया के रूप में, सोडा एसिड अग्निशामकों के रूप में। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बता दें कि विरंजक क्रिया के रूप में। क्या हो जाएगा? विरंजक क्रिया। 1187 का विकल्प नंबर सी 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख लीजिएगा, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। देख लीजिएगा कितना नॉर्मल सा और अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? धावन सोडा की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। ये देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1188 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1189 नंबर, और इसमें कहा कि मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है। कौन से रसायन का? देखिए Na2CO3 को, NaHCO3 को, CaSO4 का को, या CaCO3 को। ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा, मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें कि NaHCO3 को मतलब यूज किया जा सकता है। देखिए NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देख लीजिएगा ये हो जाएगा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? बाई आगे लिख दीजिएगा कार्बोनेट, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक है ना। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1189 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको दोस्तों देख लीजिए, कैल्शियम हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बो आगे लिख दीजिएगा दोस्तों नेट, कार्बोनेट बोला जाएगा। Na2CO3 को क्या बोला जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? देख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा। फिर CaSO4 लिख लीजिएगा, CaSO4 को हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट बोला जाएगा इसको। यहाँ पे आपने जान लिया, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 1190 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिएगा, कास्टिक सोडा सबसे पहले देख लीजिएगा, कास्टिक सोडा हमारा दिया गया है। तो कास्टिक सोडा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कास्टिक सोडा का मैच हो जाएगा दोस्तों, NaNaSOH हो जाएगा। फिर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, और धावन सोडा का हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मैच कर रहा। तो 1190 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1191 नंबर, और इसमें कहा है कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे 1191 का देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा 1191 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया 1192 में कहा गया कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक में दिया गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O होता है। अब देख लीजिए कथन सेकंड में कहा बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो 1192 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा देख लीजिएगा, दोनों कथन असत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1192 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे देख लीजिएगा, फिर कहा गया है ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है। इनका मिश्रण दोस्तों क्या कहलाएगा? इनका मिश्रण दोस्तों बेकिंग सोडा कहलाएगा। दोस्तों देख लीजिए बेकिंग सोडा दिया गया सी ऑप्शन पे। 1193 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1194 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? डिटर्जेंट बनाने में, मिष्ठान बनाने में, कागज बनाने में, धातु के डीग्रीसिंग में।
तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 1194 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, मिष्ठान बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है। किसमें? मिष्ठान बनाने में। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, 1194 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1195 नंबर, और इस पे कहा गया है कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतया डाट में नहीं किया जाता है। कपड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, कागज एवं लुगदी उद्योग में, अमोनिया निर्माण में। तो 1195 का विकल्प नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अमोनिया निर्माण में। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतया अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। दोस्तों 1195 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1196 नंबर, और इस पे कहा है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डाट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? 1196 का विकल्प नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट में। ये हो जाएगा 1196 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और 1197 में कहा गया है कि बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो 1197 का विकल्प नंबर जो दिया गया है साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1197 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1198 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स का निर्माण में प्रयोग हम लोग धावन सोडा का करते हैं दोस्तों। किसका? धावन सोडा। ये भी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1198 का यानी कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1199 में कहा गया बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर दोस्तों हमारा बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण है। यानी कि बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण है। 1199 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1200 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? साबुन का, कागज का, सौंदर्य प्रसाधन का, या फिर दोस्तों कांच का। ये हमारा आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। सौंदर्य प्रसाधन में हम लोग धावन सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको ग्रुप में जोड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप उसको भेज करके उसका हमारे ग्रुप से सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों किसी भी बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जोड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। दोस्तों ये क्लास हमारी केमिस्ट्री की हर रोज शाम को 8 बजे होती है, तो आप लोग इस 8 बजे वाली क्लास को लेना बिल्कुल भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि क्योंकि रेलवे बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।